हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो आज बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन में एक छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक का जो कंफ्यूजन है, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चीज का कंफ्यूजन जो है वो बच्चों में हमेशा रहता है। इनफैक्ट बच्चे जब 11th 12th में आए थे तो भी उन्हें इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है कि मास और वेट में अंतर क्या है। राइट, मास और वेट बच्चों को सेम चीज लगता है, लेकिन आज हम लोग क्लियर करें कि मास और वेट एक्चुअली में सेम चीज नहीं है, अलग अलग है। और इसके बारे में आप आज सीखेंगे। इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये कंफ्यूजन आपका हट जाएगा आज के लेक्चर में। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं मास और वेट। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर आपसे कहे कि भाई मास और वेट दोनों सेम चीज है, कभी मत मानिएगा। ठीक है, मास के देखिए बच्चों, हम सब वी आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर, राइट। सो हमारे बॉडी में जो मैटर प्रेजेंट है, उस मैटर का कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम लोग मास कहते हैं। ठीक है, मास इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बॉडी के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है, उसके मेजरमेंट को हम लोग मास कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट है कि इट इज दी, आप लोग साथ साथ बोलते चले मेरे, इट इज दी मेजरमेंट ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ total amount, it is the measure of total amount of matter। ठीक है, total amount of matter present inside the body of an object, present inside the body of an object। क्लियर बच्चों? मास क्या होता है? मास ये मेजरमेंट है, ये मेजर है कि कितना टोटल मैटर आपके बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर वेट की हम बात करें, ठीक है, ये चलिए पहले मास की बात कर लेते हैं। मास के लिए दूसरा पॉइंट क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। क्या है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हर जगह पर सेम रहता है। एक ऑब्जेक्ट का मास हर जगह पर सेम रहता है। आप अर्थ पे हैं तो आपका जितना मास है, आप जुपिटर पे चले जाइए तो भी आपका मास उतना ही रहेगा, मार्स पे चले जाइए तो भी मास उतना ही रहेगा, मून पे चले जाइए तो भी मास उतना ही रहेगा, हवा में रहिएगा तो भी मास उतना ही रहेगा, पानी के अंदर रहिएगा तो भी मास उतना ही रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप यहां से उठ के जुपिटर पे जाते हैं तो जो मैटर आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो तो आप लेकर ही जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि हाथ का मैटर यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। तो मैटर, चूंकि एक बॉडी के अंदर जो मैटर है वो कहीं भी आप ले जाओ सेम रहता है, इसलिए उसका मास भी सेम रहेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इट रिमेन्स कांस्टेंट at all places। क्या बच्चों? मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, हर जगह मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और एक आखिरी चीज लिख रहे हैं, मास कैसा यूनिट? मास को हम लोग किससे मेजर करते हैं? किलोग्राम्स, ग्राम्स, इस तरीके से। तो इसलिए मास की जो ऐसा यूनिट है वो केजी है, किलोग्राम। इट्स SI यूनिट इज केजी। ठीक है बच्चों, तो मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या मेजर है? इट इज द मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से एक बार सुनिए, फिर हम लोग वेट की बात करेंगे। मास क्या है? मास जो है
किसी भी एक बॉडी के अंदर टोटल कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसके मेजरमेंट को हम लोग मास कहते हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, मास कांस्टेंट रहता है, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को लेकर जाइए मास आपका कांस्टेंट रहता है, और मास के ऐसा यूनिट किलोग्राम है, केजी। अब अगर वेट की हम बात करें तो वेट के जैसे मास जो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर है ना, उसका मेजरमेंट वेट क्या है। देखिए आप सब जानते हैं कि अगर हम लोग वेट को ना अर्थ पे डिफाइन कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि अगर आप अर्थ पे खड़े या अर्थ के आसपास अगर है तो अर्थ आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जितना फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। कौन से फोर्स को वेट कहते हैं? जो फोर्स अर्थ एक ऑब्जेक्ट को के ऊपर लगाता है उसे अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। तो वेट क्या कहेंगे? वेट कहेंगे इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स exerted by earth to attract an object, to attract an object towards itself, ठीक है। वो फोर्स जिससे कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है उस फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। जैसे मेरे को अर्थ अपनी तरफ खींच रहे हैं, जितना फोर्स मेरे ऊपर अर्थ लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए वो मेरा वेट है। आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, जितना फोर्स अर्थ आप पर लगा रहा है आपको अपनी तरफ खींचने के लिए वो आपका वेट हुआ। अगर मेरे ऊपर सपोज करिए अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अर्थ तो मेरा वेट 50 न्यूटन हुआ। अगर आपके ऊपर सपोज करिए कि अगर 40 न्यूटन का वेट लगा रहा है अर्थ तो आपका जो 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अर्थ अपनी तरफ खींचने के लिए तो आपका वेट जो 40 न्यूटन होगा, ठीक है बच्चों। वेट क्या है? एक तरीके से वेट एक फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? वेट क्या है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी बात देखिए, वेट हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है। अगर आप मून पर चले जाएंगे, जैसे अर्थ पर आपका वेट क्या है? वो फोर्स जिससे अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब आप मून पर जाकर खड़े होंगे तो मून आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो फोर्स जिससे मून आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो मून पे आपका वेट होगा। वो फोर्स जिससे मार्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो मार्स पे आपका वेट होगा। वो फोर्स जिससे जुपिटर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो जुपिटर पे आपका वेट होगा। यानी कि आप अलग अलग जगह जा रहे हैं तो अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स आपके ऊपर लगेगा तो आपका वेट बदल जाएगा। तो इसलिए थर्ड है कि इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डिपेंडिंग ऑन the amount of force। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वेट जो है वो आपका वेरी कर रहा है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों? देखिए वेट क्या है? एक फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, इसलिए वेट की भी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। क्या है ऐसा यूनिट? न्यूटन। तो वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जो कि एक्सर्ट हो रहा है बाय द अर्थ। किस चीज के लिए? एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है डिपेंडिंग कि कितना फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है, ठीक है। तो बच्चों आई होप मास और वेट के बीच में आपको अंतर समझ में आया है। अब देखिए ये 4 पॉइंट्स मैंने इनके डिफरेंसेस के किए हैं। मास क्या है? इट इज द मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही वेट क्या है? इट इज द फोर्स
exerted by earth to attract an object towards itself। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, जो वेट है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग कि कितना फोर्स लग रहा है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है। ठीक है बच्चों, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया और आगे से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करें। अच्छा, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जब मून पर आप जाएंगे तो आपका वेट कितना होगा अर्थ के कंपैरिजन में, ये सीखेंगे। तो वहां आप देखें किस तरीके से वेट वेरी करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। आज हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको समझिएगा और बाकी बच्चों जो उनको भी आप बताइएगा क्या डिफरेंस होता है। चलिए बाय बाय।